भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा कुछ तो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए सो मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव रो के कहता है, भगवान जब तक आपको देखा नहीं था ना, तब तक तो बहुत सारी इच्छाएं मन में थी। मैं भगवान से ये मांगूंगा, जब भगवान आएंगे तो मैं ये कहूंगा। जब आपका दर्शन प्राप्त हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ मांगने को शेष ही नहीं है। मेरे पास तो लिस्ट ही है प्रभु, कि जब भगवान आएंगे तो ये मांगूंगा, कह करके पूरा लिख के लेके आएंगे। हे नाथ, ये कन्हैया, आपको दिखने के बाद अब ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ पा लिया, कुछ पाना शेष ही नहीं। जो लिस्ट लेकर के आए थे वो फाड़ दिया, बस कुछ भी नहीं चाहिए हमें तो। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। नाथ, अब अपने चरणों से दूर कभी भी मत रखना। भगवान कहते हैं, देखो बेटा, मन में इच्छा होते हुए वैकुंठ अथवा मेरा धाम प्राप्त नहीं होता। तुमने कुछ इच्छाएं ली हैं तो वह इच्छाओं को पूरा करो, उसके बाद तुम्हारे लिए मैं अलग से ही एक धाम निर्माण कर दूंगा। तो कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो कृपा करके भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो, आप मुझे भक्ति दीजिए। जब तक हम जीवित रहे नाथ, तब तक वैष्णवों का संगत दीजिए, संतों के साथ दीजिए, भगवान के भक्तों के, आपके फकीरों के संगत में मेरा जीवन बीते, ऐसा कृपा कीजिए। आपको याद करके हर समय मैं रो सकूं, इतनी आंसू मेरे आंखों में दीजिए। जब जब मैं आपको याद करूं तो यह आंखें रो पड़े, ऐसी भाव दीजिए, भक्ति दीजिए। भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो, जब आपका प्रसंग हो, आपकी कथा चले तो मैं रो पड़ूं, इतनी कृपा करें। भूयात अनंत महता ममलासया, भगवान कहते हैं, बेटा तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं, कुछ वर्षों तक तुम यहाँ का राज्य करो, राजा बनो, उसके बाद जब शरीर छूट जाए तो तुम्हारे लिए मैं अलग से ही लोक निर्माण कर दूंगा, जिसका नाम है ध्रुवलोक। भगवान कितने दयालु हैं, देखिए अलग से ही लोक निर्माण करते हैं। आशीर्वाद है, तुम खूब भक्ति करो, भजन करो और राज्य संचालन भी करो। भगवान जाने के लिए उद्यत जो हुए थे, ध्रुव ने हाथ पकड़ लिया, यूं हाथ पकड़ लिया, भगवान अभी कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा, बेटा मुझे जाना होगा, तुम्हें आशीर्वाद भी दे दिया, दर्शन भी दे दिया, और क्या चाहिए? भगवान अभी तो मेन बातें तो अभी बाकी शेष है। क्या? मेरी माँ घर पे बैठी, मेरा राह तक करके बैठी है, मैंने माँ के चरणों को पकड़ करके सौगंध खाया है, यदि आऊंगा तो ठाकुर जी को साथ में लेकर के आऊंगा। मैं खाली खाली हाथ घर कैसे जाऊं? मेरी माँ बहुत वृद्ध हो गई है, उनसे भजन नहीं हो पाता, साधना पूजन जाप नहीं हो पाता। जीवन भर मुझे पालने में, बड़े करने में, योग्य बनाने में, पढ़ाने में उन्होंने पूरा जीवन ही गंवा दिया है। प्रभु कैसे भजन करेंगी वो? कृपा करके आप मेरे साथ चलो और मेरी माँ को भी दर्शन दो। हाथ पकड़ करके ध्रुव जी लेकर के आते हैं और माँ को भगवान का दर्शन करवा देते हैं। ऐसा पुत्र सबको प्राप्त हो, जिसके माध्यम से आप और हमें भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है ध्रुव चरित्र। और जब भगवान जाने लगे तो ध्रुव जी बड़े मीठे स्वर में प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप कुछ भी दो, सुख दो, दुख दो, आपके फूल से भी प्यार है, हाँ तेरे कांटों से भी प्यार है, जैसे भी हो पर आपकी स्मृति होती रहे, आपका याद जीवन में आता रहे और आपकी स्मृति होती रहे, इतना कृपा कर देना बस। जीवन में सुख दुख सब कुछ हम सह लेंगे, दुख सुख सहने के लिए हम तैयार हैं, पर आपका विरह नहीं सह पाएंगे।
आपके याद के बिना, आपकी स्मृति के बिना, आपकी कृपा के बिना हम कैसे जिएंगे। प्रभु बस इतना कृपा कर देना।